चित्राल ने कह दिया है कि आई लव यू अमीन हफीज। हम भी मोहब्बत में चित्राल को कहते हैं आई लव चित्राल। क्या खूबसूरत वादी है। चित्राल म्यूजियम एक बहुत जबरदस्त किस्म की नवादरात पर मुश्तमिल है। रियासत चित्राल के सरबराह ने जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और इस पर बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान कायद आज़म के सिग्नेचर भी मौजूद हैं। सचमुच ये गर्म पानी है। आपको चित्राल म्यूजियम का मुतालियाती दौरा करवाएंगे। बताया गया है कि इस चित्राल म्यूजियम में 2 गैलरीज हैं। इनमें क्या कुछ है, कौन कौन सी नवादरात रखी गई हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आप जरा अमीन हफीज साहब के साथ साथ तो आए। आ जाए आ जाए। चित्राल म्यूजियम के जो इंचार्ज डॉक्टर मसीहुल्लाह इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। हम डॉक्टर साहब से म्यूजियम की तफसीलात मालूम करते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी बताया गया कि 2 गैलरीज हैं। ये दोनों गैलरीज क्या क्या इनमें रखा गया? हमारे पास बेसिकली ये 2 गैलरीज जो है, एक को हम इथनोलॉजिकल या कल्चर गैलरी कहते हैं और एक को आर्कियोलॉजी गैलरी कहते हैं। ठीक है। तो जो कल्चर गैलरी है उसमें वादी चित्राल की जो कदीम रिवायात या उन लोगों के ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें रही हैं वो डिस्प्ले है। हमारे पास मोस्टली कैलाश, चूँकि इब्तदाई तौर पे यहाँ पे कैलाशी ने हुकूमत की, तो उस वजह से यहाँ पे आपको जो एफिजी मिलेंगे, आपको जो उनके ज़रिए इस्तेमाल बर्तन, जो कपड़े, जो सारी चीज़ें मिलेंगी। और वोट से चूँकि उस वक्त रॉ मटीरियल उनके पास लकड़ी थी, तो लकड़ी से उन्होंने इब्तदाई जितने बर्तन थे, रोज़मर्रा की चीज़ें, ये अंगूर बनाने के लिए जो रोज़मर्रा के जितने इस्तेमाल की और चीज़ें हैं, कपड़े बनाने की, ये सारी हमारे पास इन गैलरियों में मौजूद है। इसके साथ फिर हमारे पास कुछ मेटल ऑब्जेक्ट्स और उनके जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या उनकी जो ज्वेलरी है वो सारी भी इस कल्चर गैलरी में है। इसके बाद हमारी दूसरी जो गैलरी आती है वो आर्कियोलॉजिकल गैलरी है। उसमें 2 सेक्शन हैं हमारे पास। एक आर्कियोलॉजिकल जो यहाँ से 4-5 हज़ार साल करीम कब्रें दरियाफ्त हुई है, उनके ढांचे और ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ हमारे जो है ब्रिटिश इराक़ के जो ब्रिटिश आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें रही है, जो गन्स रही हैं, गन के साथ साथ जो हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स रही है, पैमाइश के औज़ार जो उस वक्त उनके ज़ेर इस्तेमाल रही है, वही 2 चीज़ें इनके डिस्प्ले पे हैं। और ये हिफी चीज़ है, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो शिकार करने के सारे औज़ार यहाँ पे पड़े हैं। फिर पोलो के लिए जो चीज़ें हैं वो सारी पड़ी हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि म्यूज़ियम में जो लोग म्यूज़ियम देखने आते हैं उनकी कितनी तादाद यहाँ पर आते हैं? स्टूडेंट भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सीज़न पे। सर्दियों में इनकी तादाद थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। और गर्मियों में और ख़ासकर जब फेस्टिवल होता है, जिस तरह चिलम जोश या शंदूर फेस्टिवल या जो भी इनके फेस्टिवल है, तो उन दिनों में तादाद काफ़ी हद तक फॉरनर भी बहुत ज़्यादा आते हैं और लोकल भी उसी तादाद में ज़्यादा। अच्छा, ये लोकल और फॉरनर्स की क्या उसमें आपने जो एंट्री टिकट है इस म्यूज़ियम में आने के लिए, वो क्या है? इसके लिए जो लोकल की थी पहले 10 थी, अभी उनको रिवाइज करके हमने 20 की हैं और फॉरनर 200 तो वो 500 पे चला गए हैं।
जी, ये हमारे पास जो दूसरी गैलरी है आर्कियोलॉजी गैलरी, ये वो है, और इसमें हमारे पास 2 सेक्शन हैं। एक आर्कियोलॉजिकल सेक्शन जो आज से हज़ारों साल कदीम कब्रें जो यहाँ से सेंगूर और इन इलाकों से दरियाफ्त हुई है, उनकी सारी हड्डियाँ और उनके जो ज़ेर इस्तेमाल कब्रों में चीज़ें थी या उसके बाद जो चीज़ें वो निकली हैं और उस टाइम के, और उसके बाद फिर ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ब्रिटिश एरा शुरू होता है, जो ब्रिटिश के ज़ेर आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें रही हैं। ये जो तोप है ये कितनी पुरानी हम समझते हैं कि हो सकती है? ये हमारे पास तकरीबन 300 साल पुरानी ये तोपें हैं। अच्छा, ये अगर आज अमीन हफीज़ चाहें इसके अंदर बम रख के, और जैसे हमारे 23 मार्च और 14 अगस्त को तोपों की सलामी होती है, अगर अमीन हफीज़ चाहें इसमें ऐसे गोला डाल के यूं ठूक करके ठा करके बम चल जाए, तो वो अब ये तोप चल सकती है? बिल्कुल, जो इसको चूँकि लोहा है इतनी ख़राब नहीं होता, सिर्फ वो बेसिक टेक्निक्स होती है, उसी को अप्लाई करके उसी को अब भी काबिल इस्तेमाल हो सकती है। मतलब हम चाहें तो 23 मार्च को इसके ज़रिए भी तोपों की सलामी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जबरदस्त जी, आपने तो डॉक्टर साहब बहुत कमाल कर दिया। मशीन गन टाइप है। हाँ, मशीन गन जैसे यूं करके चलाएं तो तर 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 ऐसे एकदम गोली निकलती है। बिल्कुल, ये वो वाली वही टेक्निक से इसको। तो ये कितनी पुरानी है? ये ब्रिटिश एरा से हमारे पास ताल्लुक रखती है, तकरीबन 150 से 200 साल तक इसका। 200 साल? हाँ, 200 साल। और अभी भी इसका लोहा देखिए माशाल्लाह जबरदस्त। ये फाइन लोहा। अमीन हफीज़ म्यूज़ियम के इस हिस्से में मौजूद हैं जहां पर तकरीबन 150 साल पुराना एक घरेलू सामान का पूरा मॉडल बनाया गया है। अमीन हफीज़ जिस चारपाई पर मौजूद हैं ये लकड़ी और लेदर से तैयार शुदा है। इसके अलावा यहाँ पर जो झूला हम देख सकते हैं, ये बच्चे का झूला भी लकड़ी से तैयार किया हुआ है। ये बैठने की छोटी सी पीढ़ी जिसको कहा जाता है, ये भी लकड़ी की है, और इसके अंदर जो बुनाई की हुई है वो भी लेदर की है। इस सारे घर में पुराने ज़माने का जो रेडियो है, बर्तन हैं, ये कुछ बर्तन मिट्टी के हैं, कुछ पत्थर के बने हुए हैं। एक मुझे बड़ा प्यारा लगा है कि यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं कि ये जो चाय और कावा पीने वाला दौर था, उसमें यूं कावा डाल के अमीन हफीज़ साहब का दिल कर रहा है कि मैं इसमें जो यहाँ का रवायती कावा है वो डाल के फिर इस तरह पीऊँ, हाय हाय हाय, और ख़त्म हो जाए तो दोबारा डाल लूँ। लेकिन ये कावा आप नहीं पी सकते, ये अमीन हफीज़ साहब ही पी सकते थे। दिल्ली का लाल किला और लाहौर का शाही किला दिखाने के बाद अब अमीन हफीज़ आए हैं चित्राल के शाही किला में। इस किले में क्या कुछ है, आ जाए मेरे पास आ जाए। लाल किला दिल्ली और लाहौर के शाही किले में तो ऐसी नवादरात किले के अंदर होती हैं। चित्राल के शाही किले के मेन गेट के साथ ही तोपें रख दी गई हैं। अंदर क्या क्या होगा मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे साथ रहें। अब अमीन हफीज़ पहुंच गए हैं रियासत चित्राल के मेहतर की आराम गाह में, यानी जहां पर रियासत के सरबराह आराम फरमाया करते थे।
इस कमरे को नवादरात से सजा दिया गया है। सबसे पहले हम आपको ऐसे खतूत दिखाते हैं। रियासत चित्राल के सरबराह ने जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया तो ये वो दस्तावेज़ हैं जिस पर इल्हाक के सिग्नेचर हैं और इस पर बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान कायद आज़म के सिग्नेचर भी मौजूद हैं। जब रियासत चित्राल पाकिस्तान का हिस्सा बन गई तो पाक फौज में इस रियासत चित्राल के सरबराह को एजाज़ी ओहदा दिया गया और वो ओहदा क्या था? लेफ्टिनेंट कर्नल का। उसके जितने भी मेडल्स हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट दस्तावेज़ हम आपको दिखाते हैं। ये वो खत है जो पाकिस्तान से मोहब्बत, यगानगत और प्यार का इजहार करता है। रियासत चित्राल ने जो कश्मीर के महाराजा हैं उसको खत लिखा कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये है रियासत चित्राल के सरबराह का पाकिस्तान के लिए मोहब्बत भरा खत। इसके बाद हम आपको एक और खत दिखाते हैं जो शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का खत है। ये भी चित्राल के साथ प्यार मोहब्बत का इजहार है।